समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष नेहा यादव हमारे साथ हैं और अभी चुनाव आ रहा है 2022 का। उसके पहले समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। ये पद मिलकर के आपको कैसा महसूस कर रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का मैं धन्यवाद व आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी में मुझे अध्यक्ष बना करके, एक लड़की को अध्यक्ष बना करके समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी विचारधारा के लिए कोई भी व्यक्ति संघर्ष करेगा, काम करेगा तो समाजवादी पार्टी में उसका सदैव सम्मान था, है और आगे रहेगा। और हमें काम करने का मौका मिला है। हम बेहतर से बेहतर काम करने का कोशिश करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में समाजवादी छात्र सभा को मजबूत बनाएंगे। आपका एक परिचय कराना भूल गया था मैं। अमित शाह को काला झंडा दिखाया था आपने और काफ़ी वीडियो जो वायरल हुई थी उस समय पे। कैसे क्या लगता है कि उसका ये असर है कि आपको अब समाजवादी पार्टी में बहुत अहम जिम्मा सौंपा गया? देखिए, अब इसको तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन लगातार मैं समाजवादी छात्र सभा में पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ और इस बीच लगातार कई प्रदर्शन हम लोगों ने किए, कई स्टूडेंट मूवमेंट किए। BHU से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कई आंदोलनों में मैंने भागीदारी दी, जिसमें 2017 का जो गर्ल्स का मूवमेंट BHU में हुआ था उसमें भी मेरी भागीदारी रही। फिर लगातार फीस हाइक हो चाहे रोस्टर की लड़ाई हो, सब में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी पूरे एक बैकग्राउंड को देखते हुए निर्णय लिया होगा। लेकिन आपके ऊपर तमाम उसके बाद कार्रवाई हुई कि जिस तरीके से विश्वविद्यालय से भी इलाहाबाद से आपको निष्कासित कर दिया गया, क्या कुछ है पूरा बैकग्राउंड आप बताइएगा अपना? देखिए, जब भी आप किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो सिस्टम के लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश और देश में आई है, छात्रों और नौजवानों का गला घोटने का काम कर रही है। उसी की कड़ी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, जहां से अगर छात्र और छात्राओं की कोई भी मुद्दे से आवाज़ उठती है तो बीजेपी की सरकार, प्रशासन और विश्वविद्यालय, जहां पे लोकतंत्र ख़त्म हो चुके हैं, वो दबाने का काम करते हैं। उसी की कड़ी में चूँकि उस समय पे हॉस्टल वॉशआउट की लड़ाई थी, उसमें हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि हॉस्टल वॉशआउट उस समय पे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे और कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी थीं। तो उसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनन फानन में सिर्फ इंडिविजुअल मेरे ऊपर उस समय पे कार्रवाई की गई थी, अकेले मुझे निष्कासित किया गया था उसमें, जबकि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे जिन्हें बचा लिया गया था। तो एक स्पेशल विचारधारा के लोगों को टारगेट करके विश्वविद्यालय में नहीं चाहते कि हमारी विचारधारा आगे बढ़े। वो जो एक ही विचारधारा को पोषित लोग हैं, वो नहीं चाहते कि समाजवादी विचारधारा की स्थापना हो विश्वविद्यालयों में, लोग हमसे जुड़ें, बच्चे हमारे साथ काम करें। इसलिए बीजेपी के मानने वाले लोग और उस सरकार के दबाव में काम करने वाला प्रशासन, उसने कार्रवाई की थी। लेकिन विश्वविद्यालयों में अलग अलग छात्रों की लड़ाई लोग लड़ते हैं, अलग अलग संगठन हैं। समाजवादी का क्या रोल है जब हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की? यूपी को छोड़ दें अगर, DU में, JNU में, जामिया में, तो उस वक्त कैसे आप लोग उन छात्रों के हित की बात करेंगे? किस संगठन के अंतर्गत? देखिए, देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सरकार नफ़रत की राजनीति करती है, ये सरकार भेदभाव की राजनीति करती है और इस नफरती राजनीति करने वाली सरकार के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है, अगर कोई विचारधारा लड़ सकती है तो वो है समाजवादी विचारधारा। और अगर कोई देश में इस विचारधारा के खिलाफ, इस नफरत की राजनीति के खिलाफ समानता व संपन्नता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम अपनी विचारधारा के साथ पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को भी मजबूत करने का काम करेंगे। जो समाजवादी छात्र सभा की अध्यक्ष हैं, आप महिला हैं और महिलाओं की बात आजकल ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस भी ये कह रही है 40% महिलाओं की भागीदारी, मतलब सीटें देंगे महिलाओं को। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या कुछ कर रही है महिलाओं के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा से महिलाओं के मुद्दे पे बड़े ही संवेदनशील रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो तमाम कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को चलाई गई थी, जिसमें कन्या विद्याधन जो छात्राओं के पढ़ने के लिए, लैपटॉप योजना जो आगे बच्चे भविष्य में पढ़ सकें, डिजिटल हो सके, उनके लिए लैपटॉप वितरण किए गए थे। महिलाओं को लेकर के वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की सुविधाएं, तमाम इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं अखिलेश जी ने चलाई थी। जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, आप योजनाएं बता दीजिए महिलाओं को लेकर के इन्होंने कितनी योजनाएं चलाई हैं, कितनी है। केंद्र में भी ये रहे, महिला आरक्षण आज तक नहीं लागू कर पाए। तो ये सिर्फ चुनाव के समय के
माहौल में आने का बस मुद्दा है और कुछ नहीं। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे वहाँ पर भी 40% आरक्षण को फॉलो नहीं किया गया। तो मतलब समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लड़ रही, गठबंधन की बात हो रही है तमाम दलों से, क्या लगता है अभी क्या स्थिति है, क्या स्थिति मजबूत है? क्योंकि लगातार अमित शाह भी पहुंच गए हैं, अब रैली कर रहे हैं और वो भी प्लान बना रहे हैं अपना कि वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं सेफ हैं, तमाम चीज़ें बात हो रही हैं उस तरीके से। अमित शाह जी से ही महिलाएं सेफ नहीं हैं और का तो स्टेटमेंट ही सेकेंडरी है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई, उत्तर प्रदेश में आई, तब से लेकर के अब तक लगातार जो महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे रेप जैसे जघन्य अपराध हो, लगातार बढ़े हैं। हर 3 मिनट में उत्तर प्रदेश में एक रेप की घटना सामने आ रही है। बड़े बड़े मामले देख लिए जाए तो हाथरस का इतना बड़ा मामला हुआ, उसको लेकर के आप देखिए प्रशासन का रवैया क्या रहा, सरकार का रवैया क्या रहा। और सनातन परंपरा की ये बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, रात में 12 बजे उस बेटी की लाश को जलाया गया। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश की लड़कियां और महिलाएं असुरक्षित हैं, उसको लेकर के इनकी जितनी भी योजनाएं रही, चाहे वो इनकी मिशन शक्ति रही हो, पिंक बूथ की जो ये बात करते हैं, सारी इनकी योजनाएं धरातल पे असफल साबित हुई हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिला सुरक्षा को लेकर के योजनाएं चलाई गई, चाहे वो 10-90 की हो, उसमें लाखों लड़कियों का जो समस्याएँ थी उसका समाधान किया गया। डायल 100, चाहे उसका नाम भले ही योगी जी ने बदल दिया है, लेकिन वो अखिलेश जी की देन थी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख लिया जाए तो 102 और 108 एम्बुलेंस अखिलेश जी ने देने का काम किया था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कोई भी एक ऐसी योजना बीजेपी की आप नहीं बता सकते जो धरातल पे आई हो, धरातल पे लागू हो पाई हो और जनता के बीच हो। लेकिन गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका बयान आता है कि 16 वर्ष की लड़की भी गहने लाद करके चल सकती है उत्तर प्रदेश। ऐसे बयान को आप किस रूप में देखती हैं? ये सिर्फ बयान है। सुरक्षा के मामले पे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ये सरकार विफल साबित हुई है। कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में लड़कियां, छात्राएं सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक महिला सिपाही कर्मी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उसने खुद से मिशन शक्ति पे सवाल खड़े किए थे और अपनी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए थे। तो इस तरह से तमाम जो उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं, हाथरस की, बलरामपुर की, मेरठ की, इलाहाबाद की, जो बड़ी बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, उन्नाव की, इनके बीजेपी के नेता भी संलिप्त रहे कई घटनाओं में। इनके लोग भी जो बड़े बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक सम्मिलित रहे इस तरह की घटनाओं में। तो ये इनके मुंह से शोभा नहीं देता, क्योंकि गृह मंत्री जी खुद जासूसी करा चुके हैं। तो इस तरह की चीज़ें इनके मुंह से तो शोभा नहीं देती। सुरक्षा व्यवस्था में तो ये बिल्कुल विफल साबित हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और त्रिपुरा में भी चुनाव है। त्रिपुरा में हमले होते हैं इसके पहले मस्जिद पे, वहाँ गुजरात में दलितों के ऊपर हमले होते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, ये जो हमले चालू हो गए हैं एक तरीके से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से धर्म और जाति में लोगों को लड़ाने का काम करती आई है और अभी भी कर रही है। हमारे देश में सभी धर्मों का समानता से सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म की राजनीति कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है। और हमारे जो नेता हैं वो हमेशा विकास की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश जी ने विकास की राजनीति की है और आगे भी हम लोग विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ेंगे। छात्रों के कौन से मुद्दे हैं जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें कुछ होगा? अभी हमारा मैनिफेस्टो बनेगा, उसमें विभिन्न मुद्दों को इंक्लूड किया जाएगा, चाहे उसमें बेरोजगारी भत्ता रहा हो हमारी सरकार का छात्रों को लेकर के, और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा किया था कि 70 लाख रोजगार देंगे, पूरे 4.5 साल में ये लगभग 6.5 लाख रोजगार ही दे पाए हैं। अभी तक कोई भी इनके पास डेटा नहीं है। इनके मंत्री कभी कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया, कभी कहते हैं हमने 50 लाख दे दिया। इनके ट्विटर हैंडल्स पे देख लीजिए, फेक वीडियो बना करके ज़बरदस्ती पकड़ के रोजगार की वीडियो बनाई और लोग बाद में पलट गए कि हमसे ज़बरदस्ती वीडियो बनाई। तो ये सरकार रोजगार देने में विफल साबित हुई है, सरकारी नौकरी देने में विफल साबित हुई है। अगर आदरणीय अखिलेश जी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। महंगाई का भी मुद्दा चल रहा है, तो सिलेंडर देखिए 1000 के पार चला गया, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए। और इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, देश में महंगाई है। मतलब देश यूपी क्या देश से अलग है? देश भर के छात्र हैं, उन छात्र नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा जो लोग सुन रहे होंगे आपको? देखिए, समाजवादी विचारधारा से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी छात्र सभा से जुड़िए। हम लोग समानता व संपन्नता की राजनीति करते हैं और आप सभी को जोड़ कर के हम समाज में ये संदेश देंगे कि हमारी जो विचारधारा है वही विचारधारा नफ़रत की राजनीति के खिलाफ है, नफ़रत की राजनीति से लड़ सकती है और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ के फेंक सकती है। इसलिए मैं सभी को जुड़ने का, समाजवादी छात्र सभा से जुड़ने का निवेदन करती हूँ।
शुक्रिया आपका नेहा यादव जी हमसे जुड़ने। आज शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।